जो इन पैम्फलेट इन्होंने सर्कुलेट किया है उसमें लिखा है कि अकबर साहब कितने बड़े डेमोक्रेट थे। हाँ, तो मोदी जी भी डेमोक्रेट हैं, तो हम मोदी और अकबर की तुलना तो नहीं कर सकते। ये इनकी जो दोमुखी राजनीति है ना, दोगुनी राजनीति है ना, ये छिपती नहीं है, ये कभी छिप नहीं सकती। असलियत कभी ना कभी सामने आएगी। बाहर के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ भी कहने को तैयार हैं, और यहाँ चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कहने को तैयार हैं, लेकिन दृष्टिकोण इनका एक ही है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके प्रोपेगेंडा की बात आती है तो फिर ये हमारे विभिन्न जो धर्म हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, और जो इन पैम्फलेट इन्होंने सर्कुलेट किया है उसमें लिखा है कि अकबर साहब कितने बड़े डेमोक्रेट थे। हाँ, तो मोदी जी भी डेमोक्रेट हैं, तो हम मोदी और अकबर की तुलना तो नहीं कर सकते ना। तो घर में बैठ के तुलना नहीं करते, तो बाहर में कहते हैं कि भाई अकबर तो बड़ा भारी डेमोक्रेट था, और अकबर जो है उसने सुलह कुल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व में एक पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए विश्व में। और इसका मतलब यह है कि कोई धर्म पे आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो मोदी जी तो कभी हिंदुस्तान में धर्म के आधार पे कभी करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जनता तो जानती है ना क्या करते हैं। फिर उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने एक इबादत खाना खोला जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ वर्शिप, उसमें सभी धर्म के लोग आते थे और आपस में वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। तो मोदी जी भी करते होंगे ज़रूर, लेकिन हमें कोई तस्वीरें दिखती नहीं हैं आजकल कि वह किससे वार्तालाप करते हैं। हाँ, भाषण ज़रूर देते हैं धर्म के बारे में, जो भाषण देते हैं वो तो आपको मालूम है। और अकबर साहब ने ये भी उसमें लिखा है कि भाई दीन-ए इलाही के ऐसी एक सिंक्रेटिक रिलीजन जिसको कहते हैं कि सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। तो वहाँ तो अपने इतिहास की बात करते हैं और यहाँ इतिहास मिटाते हैं। ये इनकी जो दोमुखी राजनीति है ना, दोगुनी राजनीति है ना, ये छिपती नहीं है, ये कभी छिप नहीं सकती। असलियत कभी ना कभी सामने आएगी, और असलियत हमें मालूम है कि बाहर के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ भी कहने को तैयार हैं, और यहाँ चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कहने को तैयार हैं, लेकिन दृष्टिकोण इनका एक ही है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतनी गिरी हुई क्या बात होनी चाहिए कि आपने हिंदुस्तान का मतलब के नाम पे आपने एक विवाद खड़ा कर दिया। तो आपको अच्छा नहीं लगता? इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छा नहीं लगता? जब तकसीम हुआ था हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हमारे बीच में, तो ये मुद्दा उठा था कि हिंदुस्तान की जो विरासत है वो कौन लेगा, क्योंकि हर जगह इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे वो तो इंडिया के साथ ही थे ना, वो तो भारत के साथ नहीं थे। तो सारे एग्रीमेंट्स का सक्सेसर कौन होगा? तो हिंदुस्तान ने कहा हम सक्सेसर हैं। ये वो भी मिटाना चाहते हैं। यूएन में जो हमारी रिकग्निशन हुई इसीलिए हुई कि हम इंडिया हैं, क्योंकि यूएन में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा ना आगे से, क्योंकि जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ राज करती थी फिर इंडिया राज करेगा। तो ये तो हमारे इतिहास में लिखित है। अब इस पे भी वो बात खड़ा कर रहे हैं, इससे नीच बात क्या हो सकती है? हम भी भारत को हृदय से मोहब्बत करते हैं, हम इंडिया को भी हृदय से मोहब्बत करते हैं, और इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है।